हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा जीके को लेकर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए कल अपलोड कर चुकी हूँ और आज उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से 50 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सेशन को। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है राखी गढ़ी को भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 22 मार्च 2014 को, 24 मार्च 2014 को, 26 मार्च 2014 को या फिर 20 मार्च 2014 को। तो जो आपका आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। राखी गढ़ी को भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, और ये कौन सा शहर है? हरियाणा का। ऑप्शंस हैं करनाल, कैथल, सोनीपत या फिर कुरुक्षेत्र। इनमें से किसको सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में बाल मृत्यु दर कितनी थी? 41, 30, 66 या फिर 23। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 41। ठीक है, जो बाल मृत्यु दर था वो 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग कितना था? 41 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? बाबा फरीद ने, गुलाम अली ने, बाबा अंसारी ने या फिर बेगम हजरत ने। तो हरियाणा के अंदर जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत की थी आपकी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा बाबा फरीद ने। ठीक है, बाबा फरीद ने चिश्ती समुदाय की या चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जींद रियासत किले का जो निर्माण है वो कब कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था 1770 में, 1789 में, 1775 में या फिर 1822 में। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1775 में। ठीक है, 1775 में जो है जींद रियासत के किले का निर्माण कराया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा राजा गजपत सिंह। ठीक है, राजा गजपत सिंह के द्वारा जो है जींद रियासत के किले का निर्माण कराया गया था। और कब? 1775 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भिवानी में राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भिवानी के अंदर राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में, 1922 में, 1921 में या फिर 1934 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1921। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। भिवानी में राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1921 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस झील का आकार जो है वो अमीबा जीव के जैसा है? दमदमा झील, बड़खल झील, घग्गर या फिर सुल्तानपुर झील। इन चारों में से किस झील का आकार जो है वो अमीबा जीव के जैसा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दमदमा झील। दमदमा झील जो है इसका जो आकार है, जो साइज़ है वो कैसा है? अमीबा जीव के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन इज हरियाणा विधानसभा का जो आकार है वो कैसा है? ठीक है, पहले आपसे क्या पूछा था? लास्ट क्वेश्चन में झील का आकार पूछा गया था। ठीक है, दमदमा झील जो थी उसका जो आकार है वो कैसा है? अमीबा जीव जैसा है। और अब आपसे पूछा गया कि हरियाणा विधानसभा का आकार कैसा है? ऑप्शंस हैं वृत्ताकार, पिरामिड, त्रिभुजाकार या फिर चतुर्भुजाकार। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी पिरामिड जैसा। ठीक है, विधानसभा का आकार कैसा है? पिरामिड जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिक्किम के राज्यपाल रहे रणधीर सिंह, ठीक है, ये क्या कौन थे, सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं। इनका संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हिसार, रोहतक, गुरुग्राम या फिर कैथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, रोहतक। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। कौन, रणधीर सिंह, जो कि क्या है, सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन है 2010, 2022, 2011 या फिर 2012। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2011, ठीक है। 2011 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के शासन को पंचायत राज का स्वर्ण काल कहा गया था, गोल्डन पीरियड था पंचायत राज का। और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में ऐसा था, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी, ठीक है। जब ये पीएम थे उस टाइम पे पंचायती राज का जो क्या था काल चल रहा था, वो स्वर्ण काल चल रहा था, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन इज हरियाणा के किस, ठीक है, यहाँ पर किस है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने मुजारा आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, भजन लाल, देवीलाल, राव वीरेंद्र सिंह या फिर बनारसी दास गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, देवीलाल। देवीलाल ने जो है मुजारा आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, बाबा लुहाना समाधि मेला कहाँ पर लगता है, बाबा लुहाना समाधि मेला, ठीक है, ये कहाँ पर लगता है, जींद में, पेवा में, कैथल में या फिर यमुनानगर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, कैथल में, ठीक है। कैथल में जो है ये लुहाना समाधि मेला लगता है। नेक्स्ट, कवि शिरोमणि की उपाधि किस गायक को दी गई थी, ये गायक की बात है, ठीक है। किस गायक को कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, एक उपाधि का नाम है, पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित हुकुम सिंह को, पंडित मांगेराम को या फिर पंडित जसराज को। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो रहेगा पंडित मांगेराम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उदालक ऋषि का आश्रम जो है वो कहाँ पर है, किस जिले में, हरियाणा के। ऑप्शंस हैं महेंद्रगढ़, हिसार, रोहतक या फिर भिवानी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, भिवानी, ठीक है, भिवानी। और अगर जगह पूछ ली जाए आपसे क्वेश्चन में तो वो रहेगी आपकी स्थाना, ठीक है। उदालक ऋषि का जो आश्रम है वो स्थाना में है, जो कि कहाँ पर है, भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा के कई शब्द जो हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। जो हरियाणवी भाषा है हमारी वो किस भाषा से, उसके जो कई शब्द हैं वो लिए गए हैं, संस्कृत से, उर्दू से, हिंदी से या फिर फारसी से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, हिंदी से, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय समाचार पत्र का जो संपादन है वो कहाँ से होता था, ठीक है, हिसार से, रोहतक से, भिवानी से या फिर पंचकुला से। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, हिसार से। और किसके द्वारा अगर पूछ लिया जाए होता था तो वो थे ब्रह्मानंद, ठीक है, ब्रह्मानंद के द्वारा जो है ज्ञानोदय समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 12 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1995, 12 जुलाई 1995 या फिर 15 जुलाई 1995। तो इसका करेक्ट आंसर है तो वो रहेगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को जो है मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी संगीत का वर्णन किस पुराण में मिलता है, हरियाणवी संगीत का वर्णन, ठीक है, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, मनुस्मृति या फिर वेद। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन बी, हरिवंश पुराण, ठीक है। हरिवंश पुराण जो है इसके अंदर हरियाणवी संगीत का हमें थोड़ा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, हैपनिंग हरियाणा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2016 ये कहाँ पर हुआ था,
गुरुग्राम, झज्जर, पंचकुला या फिर हिसार। तो ये जो है आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, गुरुग्राम में जो है हैपनिंग हरियाणा वैश्विक शिखर सम्मेलन संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाली महिला कौन है? प्रीति, शिवांगी, संतोष यादव या फिर शेफाली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रीति। ठीक है, जो प्रीति है उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? पानीपत से। ठीक है, पानीपत से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है आपका गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है वो करनाल में की गई थी और वो कब की गई थी आपसे पूछा गया है। कब इसका इस्टेब्लिश ईयर था? 1932, 1935, 1832 या फिर 1835। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1932 में गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी करनाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन पशु विकास योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भिवानी से, रोहतक से, पंचकुला से या फिर हिसार से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, भिवानी। ठीक है, भिवानी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि कब की गई थी, ईयर भी पूछ सकता है, तो वो की गई थी आपके 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन इज हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। ठीक है, 13 जनवरी 2000, 13 जनवरी 1999, 12 जनवरी 1995 या फिर 10 जनवरी 1998। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, 13 जनवरी 2000 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में वनों से घिरा हुआ एरिया है? ठीक है, कितने एरिया पर वन है ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके 1709 किलोमीटर, 1602 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या फिर 1356 किलोमीटर। तो जो है इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, 1602 किलोमीटर के एरिया में जो है क्या है? वनों का घेराव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली संरक्षण पार्क कहाँ पर है? ठीक है, फरीदाबाद में है, पलवल में है, गुरुग्राम में है या फिर हिसार में है। तो जो ये आपका तितली संरक्षण पार्क है ये आपका रहेगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट है, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में तितली संरक्षण पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बार ओलंपिक में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? गीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या फिर बबीता फोगाट। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में एंट्री ली है। ठीक है, और ये भारत की ऐसी महिला बनी है और कौन है वो, उनका नाम बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो है पहली महिला पहलवान है जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में एंट्री ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जन्म से पहले लिंग जांच पर रोक किस वर्ष लगाई गई थी? ठीक है, 1995 में, 1994 में, 1993 में या फिर 1999 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, 1994 में जन्म से पहले जो जेंडर मतलब चेकअप के लिए क्या थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैफेड द्वारा संचालित आटा मिल कहाँ पर है? ऑप्शंस नीलोखेड़ी, तरावड़ी, घरोंडा या फिर कैथल। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी में जो है हैफेड द्वारा संचालित आटा मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट किस ज़िले में है? पलवल में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में या फिर फतेहाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की गई थी? ग्रामीण विकास में, कृषि में, शहरी विकास में या फिर शिक्षा में। ये 2024-25 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ थी वो किस फील्ड में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है जो आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, शहरी विकास में। ठीक है, और कितनी हुई थी अगर ये पूछ लिया जाए तो हुई थी 43%। नेक्स्ट है,
गुरु रविदास स्मारक 5 एकड़ में जो बनाया जाएगा, ठीक है, किस ज़िले में बनाया जाएगा ये आपको बताना है। कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, रोहतक में या फिर हिसार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ में जो है गुरु रविदास जी का जो क्या है स्मारक बनाया गया। नेक्स्ट है तेजली स्टेडियम, ये किस ज़िले में है पूछा गया है। पलवल में, यमुनानगर में, रोहतक में या फिर हिसार में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर के जो जगाधरी है वहाँ पर क्या है, ये तेजली स्टेडियम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट किस ज़िले में है। हरियाणा के किस ज़िले में वर्ल्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है। पलवल में, यमुनानगर में, सोनीपत में या फिर हिसार में। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, सोनीपत। ठीक है, इसमें क्या है वर्ल्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस ज़िले में है। ऑप्शंस आर अम्बाला, यमुनानगर, सोनीपत या फिर हिसार। करेक्ट आंसर बताना है आपको। संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अम्बाला में। नेक्स्ट है महिला किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई थी। 5 जुलाई 2020 में, 5 अगस्त 2020 में, 8 जुलाई 2015 में या फिर 8 अगस्त 2015 में। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त 2020 में जो है महिला किशोरी सम्मान योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंकारा ये प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है। भिवानी में, पंचकुला में, गुरुग्राम में या फिर हिसार में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भिवानी। भिवानी में है और भिवानी में किस जगह पर है, कैरू में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे कई बार सीधे जगह पूछ ली जाती है जिला पूछने की बजाय। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, ये आपका किस ज़िले में है बताना है। भिवानी में, पंचकुला में, गुरुग्राम में या फिर हिसार में। तो हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम जो है ये आपका रहेगा गुरुग्राम में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछे कि गुरुग्राम में कहाँ पर है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका मानेसर में। ठीक है, मानेसर में हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है। नेक्स्ट है पोप सिंह मंदिर किस ज़िले में है। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर या फिर हिसार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, अम्बाला। यहाँ पर क्या है, पोप सिंह मंदिर है। नेक्स्ट है हरियाणा श्रमिक दिवस किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है आपको ये भी बताना है। जो इसका ऑप्शंस है विश्वकर्मा दिवस, प्रवासी दिवस, योग दिवस या फिर संकल्प दिवस। इसमें से किस रूप में हरियाणा श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, विश्वकर्मा दिवस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, श्रमिक दिवस बोलते हैं। और अगर ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा विद्यार्थी परिवहन सेवा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूल के लिए कब शुरू की गई थी। जो 1 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा दूरी पर स्कूल हैं उनके लिए ही, और स्पेशली जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यार्थी परिवहन सेवा स्टार्ट की गई थी। आपको बताना है कि ये कब की गई थी। 16 फरवरी 2024, 16 जनवरी 2024, 12 जनवरी 2022 या फिर 22 जनवरी 2024। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 16 जनवरी 2024, ऑप्शन बी। ठीक है, 16 जनवरी 2024 को क्या है, ये आपकी सेवा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन के लिए किससे पद्मश्री प्रदान किया गया है। ऑप्शंस अरविंद कुमार, हरविंदर सिंह, आरसी सिहाग या फिर मनोहर सिंह। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, किसको जो है मधुमक्खी पालन के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, आरसी सिहाग। ठीक है, आरसी सिहाग को क्या है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा योग पुस्तिका का क्या नाम है। योग प्रोटोकॉल, वाई प्रोटोकॉल, आरोग्य प्रोटोकॉल या फिर निरोग प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, योग प्रोटोकॉल। ठीक है,
योग प्रोटोकॉल जो है इस पुस्तिका का नाम है। नेक्स्ट है, सिख विरोध कब शुरू किया गया था? 1888 में, 1849 में, 1866 में या फिर 1850 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1849 में जो है सिख विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मसूद ने हांसी पर कब आक्रमण किया था? 1017 में, 1036 में, 1011 में या फिर 1037 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1037 में जो है मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सचिव कहा जाता है या प्रधान या फिर महापौर या फिर महम? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हरियाणा में नगर निगम के प्रमुख को, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू पुराणों में देवों के चिकित्सक को यानी कि उनके डॉक्टर को क्या कहा जाता था? वैद्य, चिकित्सक, पुरोहित या फिर धन्वंतरी? इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, धन्वंतरी। हिंदू पुराणों में देवों के जो भी डॉक्टर्स चिकित्सक हुआ करते थे तो उनको क्या नाम दिया गया था? धन्वंतरी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बनावली हरियाणा के किस जिले में है? बनावली एक हड़प्पा स्थल है, ये पूछा है। ऑप्शंस, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, फतेहाबाद। करेक्ट आंसर इज डी, फतेहाबाद। जो बनावली है वो फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन महाशक्ति, ऑपरेशन दुर्गा या फिर ऑपरेशन जय? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई होप कि आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ये हमारी आज के जो सेशन था उसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियोज़ आप देखिए, आप ही के लिए ही हैं। ठीक है, और इन सब से आपको बहुत बेनिफिट भी होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।